हर दिन एक सवाल खड़ा होता है। आज मोकामा में 2 महादलित परिवार के बच्चों को इसलिए मार दिया गया कि वो काम करने से मना कर दिए। बेगूसराय में फायरिंग हुई, मुंगेर में घटना घटी, मधेपुरा में एक सरपंच की हत्या गोली मार के कर दी गई। लहुआ लगा, क्या कहा जाए। कोरोना वायरस से बड़ा वायरस अपराधी, उससे बड़ा भूख, लगातार मौत का नंगा तांडव। सुशासन बाबू लगे हैं लगातार डिजिटल मीडिया में चुनाव की तैयारी। उनके पास एक ही लक्ष्य है, डिजिटल मीडिया। 70 दिन के बाद भी इन्हें कोरोना वायरस का खौफ डरा रहा है। विपक्ष तो आप जानते ही हैं, उन्हें ना तो नियम से मतलब, ना उन्हें इंसानियत से मतलब, ना उन्हें पक्ष से मतलब, ना उन्हें विपक्ष से मतलब। विपक्ष न्याय का मंदिर होता है, न्याय के मंदिर का वो जगह होता है विपक्ष। और विपक्ष जब न्याय की मंदिर को भूलकर सिर्फ सत्ता की घिनौनी खेल खेलना शुरू कर दे, 60 दिनों के बाद जिन्हें किसी क्वारंटाइन सेंटर से मतलब ना हो, मौत का लगातार सिलसिला जारी है, भूख से उन्हें मतलब ना हो, पूरे प्रदेश में लगभग 40 से ऊपर हत्या कोरोना वायरस के समय में, लॉकडाउन के समय, और मौन। सारे नेता मस्त, घर से निकलने की बारी ने नहीं दिखाई। अरे सीख लो, हेमंत सोरेन से सीख लो। अरे ओ बाबू, ममता से सीख लो, ममता दीदी से सीख लो। हेमंत सोरेन जी ने मिसाल कायम किया, और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने मिसाल कायम किया गरीब को मार देने का, गरीब के साथ जुल्म करने का। बिहार के विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहना, इतना नासमझ और नालायक विपक्ष मैंने जिंदगी में नहीं देखी, जो किसी जाति धर्म मजहब का नहीं होता। वह होता है न्याय का मंदिर। वह मानवता और इंसानियत के लिए जाना जाता। और जो विपक्ष सिर्फ लूट के लिए जाना जाए, सिर्फ सियासत और राजनीति की घिनौनी हरकत के लिए जाना जाए, ऐसे विपक्ष और सत्ता पक्ष को 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। हम आएंगे, कोशिश करेंगे क्वारंटाइन के सेंटर पर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी आवाज उठे, उसकी मदद हो। जहां भी क्वारंटाइन में मौत हुई है और रेलवे में मौत हुई है, या प्रवासी मजदूर किसी न किसी परिस्थिति में मरे, आप वहां जाएं और जाके उसकी मदद करें। हम विरोध करते हैं मोकामा में महादलित 2 छोटे मासूम यंग लड़के को मार के फेंक देना, ऐसे तरीके का। मधेपुरा में सरपंच को मार देना, और फिर बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के हाई वोल्टेज ड्रामा का, जिसे समाज से दोनों वर्गों को मतलब नहीं, बिहार और बिहारी से मतलब नहीं, दोनों सियासत का
दोगला चरित्र दिख रहा हो। लोग रोटी और भूख की बात करते हैं, ये लोग दोहरे और दोगले चरित्र की बात करते हैं। ये लोग डिजिटल और जातीय उन्माद पैदा करते हैं। आज जरूरत है अपराधियों को दंड देने की, आतंक राज को समाप्त करने की, माफिया राज को समाप्त करने की, और इस जुल्म और जालिम को मिटा देने की। इस जुल्म और जालिम को मिटाने का वक्त है, ना कि बिहार की राजनीति में पहले ही प्रवासी मजदूर, किसान और यूथ खत्म हो चुके हैं। जो बचे सांस हैं उन्हें जिंदा रखने की जरूरत है। मुझे लगता है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बिहार और बिहारियों की खत्म कर ही अपनी सियासत की शानदार कुर्सी पर बैठेंगे। समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों को मिटा देने की जरूरत है। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।